हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बेहद ही खास टॉपिक को लेकर बात किया जाएगा। पर उस टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग चारापोना के लिए वेट करते हैं, जो लोग चारापोना के लिए वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज ये था कि लास्ट लगभग एक महीने से मैं कैमरे के सामने आ नहीं पाया। आप लोगों को वो वीडियो मैं नहीं दे पाया जो कि यूजुअली चारापोना वो वीडियो डालता है, यानी फेस कैम वीडियो। तो वो वीडियो ना देने के पीछे कुछ रीजन था, यानी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कैमरे के सामने आ नहीं पाया। और आप लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो भी मैं अपडेट्स वगैरह या फिर इस केस को लेके जो स्टडी वगैरह मैं करता था उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। पर मैं कोशिश किया कि आप लोगों को हर रोज ना सही, कम से कम 2-1 दिन के बाद न्यूज चैनल में हुआ जो भी अपडेट्स था या फिर न्यूज चैनल में जो भी अपडेट हम मिस कर चुके हैं, ऐसा कुछ अपडेट्स आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश किया, ताकि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस में उस टाइम पे भगदौड़ में कुछ ऐसे न्यूज मीडिया ने कुछ ऐसे न्यूज को कवर किया था जो कि हम लोगों की आंखों के तले से छूट गया था, ताकि वो ऐसा ना छूटे। तो जिसके कारण वो इंपॉर्टेंट वो वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रखा था, ताकि आप लोगों की जो सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, आप लोगों की क्यूरियोसिटी का जो आंसर है, वो सारे के सारे आंसर वो वीडियो में अवेलेबल था। पर आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक अपडेट को लेके बात करने वाला हूं, तो वो अपडेट क्या है, यानी ऐसा कौन सा अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। दोस्तों, हम सब कोई बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम और कोई केस में ना चाहे सही, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन की केस, ये दोनों केसेस में कम से कम उन दोनों को जस्टिस मिले। यानी वो दोनों मासूम जान जो कि बेरहमी से ले लिया गया था, उन दोनों को जस्टिस चाहिए। पर क्या आज तक हमारी ये जो जस्टिस के लिए जो मांग है, ये जस्टिस की मांग किसी ने सुना? दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ऐसा कुछ अपडेट मेरे पास है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, पर रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं रखा जा रहा है, क्या आप यकीन करेंगे? अब यकीन करना या फिर ना करना वो तो आप लोगों के ऊपर है, पर मैं आपको ऐसा कुछ पॉइंट बता सकता हूं जिस पॉइंट के थ्रू आपके दिमाग में ये कम से कम क्लियर हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई ने सॉल्व कर लिया है। अब वो पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो कि हर एक बड़े बड़े से लेके छोटा जो भी केसेस वगैरह होते हैं, सब केस को सॉल्व करते हैं। और सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की केस में बहुत दिनों से लगा हुआ है, और सीबीआई ने अपने एंगल से जितना भी छानबीन करना था, जो भी स्पॉट पे जाके जो भी करना था, और साथ ही साथ जिन लोगों को बुला के पूछताछ करना था, सब कुछ कर लिया। यानी सब कुछ करने के बाद क्या आप लोगों को लगता है कि सेंट्रल की इतनी बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी तक यह फैसला नहीं ले पाया कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा? जी हां, इस जगह पे मेरे एनालिसिस यही कहता है कि सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, यह केस उतना भी कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था कि सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाएगा। यह केस बेहद एक आसान केस है, और सीबीआई अगर स्पॉट पे विजिट करके और कुछ चुनिंदे लोग, अगर आप लोग मेरा रेगुलर व्यूअर है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ नेम का लिस्ट रखा था आप लोगों के सामने, जो नाम, यानी उन नाम को पकड़ पकड़ के उन लोगों से अगर अच्छी तरीके से पूछताछ किया जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व होना तय है। और ये जो काम है, ये काम ऑलरेडी सीबीआई कर चुका है। हालांकि हमारे सामने ये जो न्यूज है, इस न्यूज को मे भी पब्लिश नहीं किया गया, या फिर किसी की ऑर्डर से इस न्यूज को पब्लिश नहीं किया गया था, पर यह सब पूछताछ ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ सीबीआई को जो भी करना था, सब कुछ सीबीआई की तरफ से हो गया है। तो अब क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ होने के बाद आज 2 साल बीत चुका है, अभी तक सीबीआई के दिमाग में यह आया ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को क्यों मारा, कब मारा और कैसे मारा? ये सब जो काम है, ये सब काम सीबीआई की बाएं हाथ का खेल है। यानी इस केस में उतरते ही 2-4 महीने या फिर मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर सीबीआई के सामने सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो गया था।
बस ये अपडेट्स जो है वो मे भी हमारे सामने नहीं है। अब बात इस जगह पे कि ये अपडेट हमारे पास है क्यों नहीं, यानी ऐसा कौन है जो कि ये अपडेट हमारे पास देने से इनकार कर रहा है या फिर रोक रहा है। दोस्तों जैसे कि इस केस में पॉलिटिक्स घुस गया है, तो पॉलिटिक्स के वजह से शायद इस केस में ऐसा कोई भी नाम हो सकता है जो कि पॉलिटिकली पावरफुल हो, और सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर उनका जो छवि है वो छवि अगर लोगों के सामने आ जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये मास्टरमाइंड था, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ये तो बेसिक कॉमन बात है, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आंच लगेगा, एक काला धब्बा लगेगा। तो जिसके कारण मे बी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाह रहा है कि ये सब हो, और जिसके कारण मे बी सीबीआई का जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को रोक के रख दिया गया है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है ना है इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग समझदार है, आप लोग समझ जाइए। और जैसे कि इस केस के पीछे एक पॉलिटिकल पावर काम कर रहा है, तो जिसके कारण इस केस का हालत ऐसे होके रखा हुआ है। यानी आप आराम से कह सकते हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं होता, तो आज तक मे बी सुशांत सिंह राजपूत का जो कातिल था वो सलाखे के पीछे होता या फिर उनके गले में फांसी की फंदा लटक चुके होते। पर मुझे यह पूरा यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की जो फाइल है, जो कि क्लोज करके वो लोग बैठा हुआ है, ये फाइल आप और हम खोल सकते हैं। तो जिसके कारण जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि हमारी जो आवाज है वो बुलंद रहना चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी ये गेम खेल रहे हैं उन लोगों की कान तक पहुंचे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस है, जिसको हम एसएस आर्यन कहते हैं, वो अभी भी सोया नहीं है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का ये जो जस्टिस की प्रक्रिया है, सीबीआई ने जो जस्टिस की जो प्रक्रिया को हाथ में लिया था, ये कंप्लीट हो गया है? क्या आपको लगता है कि सीबीआई ने कंप्लीट कर दिया है और हमारे सामने अभी तक नहीं लेके आ रहे? क्योंकि जो ओपिनियन मैंने आप लोगों के सामने रखा ये बस मेरा खुद का ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आएंगे बहुत जल्द बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स को लेके, जो कि आप लोगों के सामने, आप लोगों की आंखें फाड़ देगा। ऐसा कुछ टॉपिक मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द रखने वाला हूं, जो कि शायद सीबीआई इतना पावरफुल एक एजेंसी होके भी हमारे सामने नहीं रख पाया, वो चारापोना आप लोगों के सामने रखेगा। तो जिसके कारण चारापोना को देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।